मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अच्छा जी, तो कल क्या बतला दिया गया है? कल बतला दिया है कि जो अपना कर्तव्य मनुष्य शरीर धारण करके जो कर्तव्य, क्या कर्तव्य है? अनादि अविद्या से होने वाला जो बंधन अपने में भासता है, अनादि अविद्या से निर्बंध अपनी आत्मा में बंधन भासता है, उस बंधन से मुक्ति का प्रयत्न करना, उस बंधन से मुक्त हो जाना, यही कृत्य है, यही कर्तव्य है। और इस परम कर्तव्य को, इस वास्तविक कार्य को, इस वास्तविक जो कार्य है इसको छोड़ करके और क्या करता रहता है? अनुक्षणम निरंतर जो है अयम देह परार्थ अमुष्य पोषणे, जो ये शरीर है जो परार्थ है, जो अपने लिए नहीं है। और भोजन भी क्या है? ये गिद्धों का और चीलों का भोजन है ये शरीर है ना। और जो हिंसक जीव जंतु है उनका आहार है ये शरीर। तो परार्थ है, अपने लिए नहीं है। अपने लिए तो इतना ही है कि इसको पा करके सत्कर्म, परोपकार, सेवा, तप, संयम आदि के द्वारा क्या कर लिया जाए? अपने हृदय को निर्मल बना करके और किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत से अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर दिया जाए। इतना तो जो करना है वो अपने लिए है, और बाकी जो करना है वो अनात्मा के लिए है। शरीर के लिए करते रहो करते रहो, ना तो ये शरीर रहने वाला है और ना जो किया जा रहा है वो रहने वाला है। तो निरंतर जो शरीर के को ही पोषण करने में लगे रहते हैं, अपने वास्तविक कर्तव्य को छोड़ करके, तो उनके लिए कहा है कि वे अनेना स्वयं हन्ति, इनके द्वारा क्या करते हैं? अपने आप की ही हत्या करते हैं। क्योंकि मनुष्य शरीर, इसमें ही विवेक की प्रधानता है, इसमें ही हम जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपने स्वभाव को बदल सकते। कई लोग कहते हैं जी मैं अपने स्वभाव को नहीं बदल पाता, बदल सकता, मैं तो नहीं बदल सकता। अरे मनुष्य शरीर में नहीं अपना स्वभाव बदलेगा और क्या गधा बन करके बदलेगा? सही बात है। सब कुछ अदलना बदलना यहीं पर चलता है इस मनुष्य शरीर में। तो इसलिए बदल डालो, है ना। जो भी प्रतिकूल आचरण है, जो भी दुर्गुण है, विकार है, उनको बदल डालो, बदल देना चाहिए, और रातों रात बदल देना चाहिए। सद्गुण अपनाने चाहिए। तो बदलने के लिए ही तो है ये मनुष्य शरीर,
तो इस मनुष्य शरीर जिसमें आत्म कल्याण कर सकता है, आत्म कल्याण का एकमात्र साधन, एकमात्र स्थान है तो मनुष्य शरीर। बाकी सब काम तो और जगह भी हो सकते हैं और करते ही है, सभी योनियों में यथा योग्य होता ही है। तो ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर जो वास्तविक कृत्य था, अनादि अविद्या से उत्पन्न जो बंधन, उससे मोक्ष प्राप्त करना, उसको तो भूल गया और यहाँ पर जो है कोठी, बंगले, कार, इनको संग्रह करने में लगा हुआ है, बनाने में लगा हुआ है। तो सब छोड़ छोड़ करके चले गए और तू अपने स्वभाव संस्कार से फिर पशु योनि में चला जाएगा, फिर पश्चाताप करते रहना, फिर भय ही भय है। फिर विभिन्न भय तो इस मनुष्य शरीर में भी है, लेकिन यदि जीव जंतु में देखो तो कोई सीमा ही नहीं है। सर्प है, भय है, अपने रास्ते भी चले तो भी जबरदस्ती कहीं ना कहीं से नेवला है, कहीं ना कहीं से मोर है, कहीं ना कहीं से और जो है बहुत बुरी स्थितियाँ है, बहुत बुरी स्थिति। आपके जितना सुरक्षित कोई भी नहीं है ना। तो इसलिए अपने कर्तव्य का स्मरण रखना चाहिए और तद अनुकूल साधन करना चाहिए। फिर बतला दिया था कि शरीर का पोषण करते हुए जो अपनी आत्मा का दर्शन करना चाहता है, उसका प्रयत्न ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति नदी को पार करना चाहता है, लेकिन मगरमच्छ को लकड़ी समझ करके, मगरमच्छ को लकड़ी समझ करके उसको पकड़कर नदी पार करना चाहता है। तो मगरमच्छ जो है उसको बीच में ही भक्षण कर लेगा, खा लेगा उसको। तो इसी प्रकार से ये जो शरीर है यही सब कुछ खा लेता है? सारा समय, सारी बुद्धि, सारा ज्ञान कौन खा जाता है? ये शरीर खा जाता है। सारा किस में लग जाता है? शरीर में लग चला जाता है ना। सारा समय, सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारी इंद्रियों की जो कुछ है वो शरीर आदि के पोषण में चली जाती है। तो भक्षण कर लिया ना आपका इसने। ये जो विषय है, विषय भक्षण कर लेते हैं। पहले तो इस जीव का भक्षण कौन कर लेते हैं? ये विषय कर लेते हैं। रहा सहा ये शरीर चट कर जाता है, बचता क्या है? कुछ भी नहीं। फिर पश्चाताप, कुछ भी नहीं कर पाया। तो ये बात आपको बतला दी है। आगे देखो कितनी सुंदर बात कह रही है 87वां श्लोक। मोह एव महामृत्युर्मुमुक्षोर्वपुरादिषु मोहो विनिर्जितो येन स मुक्तिपदमर्हति। मोह एव महामृत्युः मुमुक्षोः वपुरादिषु मोह विनिर्जितः येन सः मुक्तिपदम् अर्हति। मुमुक्षोः, मुमुक्षु के लिए। किसके लिए? संसारी के लिए नहीं है। संसारी तो मृत्यु को मृत्यु नहीं मानता है, वो तो क्या मानता है? उस मृत्यु को ही अमृत समझता है। विषय प्राप्ति, शरीर रक्षण, तो इनको ही क्या समझता है? धन आदि, पद आदि का संग्रह, इनको क्या समझता है? अमृत समझता है। मुमुक्षो हो, जो मोक्ष का इच्छुक है,
जो क्या चाहता है? मोक्ष चाहता है। कितना विवेकी है, कितना विचारवान है ना? कितने होते, बहुत थोड़े होते हैं। मुमुक्षु कितने होते हैं, गिने चुने। मुमुक्षु के लिए मोह एवं महामृत्यु, मोह को ही महामृत्यु कहा गया। मुमुक्षु के लिए मोह ही महामृत्यु है। एक तो मृत्यु होती है, वो मृत्यु तो सुंदर है, जो इस शरीर से आपके प्राण सूक्ष्म शरीर को अलग करती है, वो मृत्यु सुंदर है। वो सुंदर इसलिए है कि वो जीर्ण शीर्ण शरीर से, वृद्ध शरीर से आपको क्या करती है? अलग कर देती है। पुराना कपड़ा फेंक करके और आपको नया कपड़ा देती है। टूटा फूटा खिलौना छीन करके और क्या देती है? नई बढ़िया गाड़ी दे देती है। इस मृत्यु को सब क्या करते हैं? गाली देते हैं। लेकिन ये मृत्यु यदि ना होवे तो संसार में क्या होगा? दुर्गंध, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, यही रहेगा। ये तो मृत्यु है, तब भी उस मृत्यु को भूले रहते हैं और तब भी कितना कितना भ्रष्टाचार करके 1000 लोगों का जो भोजन है उसको एक ही आदमी ने ताले में बंद किया, और पता नहीं उसको कि तू कल भी रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन मृत्यु है, लेकिन मृत्यु की ऐसी भूल पड़ी रहती है, ऐसा भूला रहता है कि संग्रह में लगा रहेगा, पाप आचरण में लगा रहेगा, और लोगों के जो भोजन है, आजीविका है, उसको छीनने में लगा रहेगा। और यदि मृत्यु ना होवे तो आप कल्पना करो क्या होगा। पता नहीं क्या कर रहे हैं, हिरण्याक्षी बन जाएंगे। हाँ जी, हिरण्याक्षी बन जाएगा फिर सारा मुझे ही चाहिए। हाँ, हिरण्यकशिपु। तो ये स्थिति है। तो इसलिए मृत्यु है तब ये स्थिति है। वो जो मृत्यु है सुंदर है, लेकिन ये जो क्या है, महामृत्यु है। हर क्षण मारती रहती महाराज, नींद भी नहीं आती, सुख से खा भी नहीं सकता, चित्त निरंतर उदास है, चिंता है, भय है, क्लेश है, अशांति। किसके कारण से है? मोह। मोह का मतलब है अविवेक। मोह का मतलब क्या है? अविवेक, विवेक ना होना। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न समझना, यही मोह। कुछ का कुछ दिखता है कुछ और दिखता कुछ है। जैसे है रस्सी, दिख रहा है क्या? वो मोह। वो क्या है? मुंह है वैचित्य, मतलब मुंह में चित्त जो है वो स्थिर नहीं होता है, कुछ का कुछ देख रहा है, तो यही मोह है। तो ये महामृत्यु कहा है मोह को, अविवेक को। तो आगे बता दिया किसमें मोह को? वपुरादिषु। वपु माने अपना शरीर, आदि से ले लेना पुत्र, स्त्री, धन, ये सब आदि से। शरीर में, पुत्र में, स्त्री में, धन में, पद में मोह का होना, आसक्ति भी ले लेंगे, यहाँ आसक्ति ले लेंगे, तो उनमें अहमता ममता का होना, वही हुआ ना। न तो ये वे अहम है, न वे मम है। ये शरीर न तो मैं है न मेरा है, लेकिन इसको मैं और मेरा मानना, यही क्या है? मोह है। मैं और मेरा नहीं है, और मैं और मेरा सब जानते और मानते हैं जी। तो यही क्या हुआ? यही मोह। जो जैसा अपना नहीं है उसको मैं या मेरा मानना।
यही मोह हो गए। तो इसीलिए कह रहे हैं शरीर में, पुत्र में, स्त्री में, धन में, पद में जो मोह है, मोह अर्थात मैं और मेरापन है, यही क्या है? महामृत्यु। शंकराचार्य जी महाराज कह रहे महामृत्यु, निरंतर मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त, निरंतर दुख को प्राप्त होता है, क्लेश को प्राप्त होता है। अन्यथा जब जानेगा शरीर है, साधन है। अब आप एक बात बताइए, कोई आप ले आते हैं कोई भी चीज, मान लीजिए घड़ा आप ले आए, तो घड़ा क्या है? साधन है। घड़ा मैं तो नहीं है, घड़ा मेरा तो नहीं है, हैं? या मेरे से बना है क्या वो? हैं? उसमें मेरा क्या लगा है ये बताओ? मिट्टी लगी है, वो पृथ्वी की लगी है, पानी लगा है, आग लगी है, तो आपका मेरापना क्या है उसमें? तो वो जो घड़ा है साधन है। वैसे ये जो शरीर है ये साधन जरूर है, लेकिन इसको मैं मेरा मानना ये मोह है, और इससे मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री है, ऐसी पुत्र है, तो यथा योग्य व्यवहार जरूर करें, लेकिन मैं मेरा उनमें भाव रखना, इससे क्या होता है? सब अपना अपना कर्म, अपना अपना प्रारब्ध, अपना अपना अन्न जल आदि लेकर के आए, अपनी मृत्यु के साथ लेके आए हैं। सब अपना अपना सब लेके आए हैं, जीना मरना सब अपना अपना लेके आए। अब तू किस किस को रोएगा ये बता? किस किस को रोएगा? तो सब ये अविवेक। तो इसीलिए इसको महामृत्यु कहा है, सबसे बड़ी मृत्यु है। फिर मोह विनिर्जितो ये ना, और जिसने इस मोह को जीत लिया है, ये ना मोहा विनिर्जिता, जिसने इस मोह को जीत लिया है, स मुक्ति पदम अर्हति, वह जो मुक्ति पद है उसका योग्य बन जाता है, उसका अधिकारी बन जाता है। मुक्ति पद की अर्हता, योग्यता उसमें आ जाती है। वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, वह ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है जो देहे गेहे स्त्री पुत्र धन पद आदि में आसक्ति वाला है, मैं मेरे मानने वाला है, वो मुक्ति पद का, अर्थात यहाँ पर पहले तो ज्ञान होगा, तो ज्ञान का अधिकारी नहीं है। ज्ञान से ही तो मुक्ति है, क्योंकि ज्ञान से ही भ्रम दूर होगा। भ्रम क्या? कि मैं जीव हूँ, मैं बंधन में हूँ, मैं परिचिन्न हूँ, मैं जन्मने मरने वाला हूँ। अनेकों प्रकार के जो भ्रम हैं अज्ञान से, भ्रम कहाँ से आ गया? अज्ञान से। स्वरूप के अज्ञान से क्या हुआ? अध्यास। अध्यास कहो, भ्रम कहो, तो उसके कारण से अपने को जीव कर्ता भोक्ता, सुखी दुखी, अल्पज्ञ, परिचिन्न, जन्म मृत्यु वाला मानता है। ये जो भ्रम है, ये भ्रम किससे दूर होता है? ज्ञान से। भ्रम दूर करने का और कोई दवाई है क्या? ये ज्ञान ही दवाई है। तो ज्ञान से वो जो भ्रम है, वो जो बुद्धि में वो मान लिया है, तो वो क्या हो जाता है? भ्रम हट जाता है। तो वे क्या हो जाता है? जान लेता है कि अरे मैं तो आत्मा था, आत्मा हूँ, आत्मा, निरंतर आत्मा हूँ मैं तो। मैंने अपने में ये आरोप कर लिया, अज्ञान, स्वरूप के अज्ञान से अपने आप में मैंने बंधन का, जीवपने का, सीमित पने का आरोप कर लिया, और बंधता चला गया सीमाओं में, हैं? फिर जो है पहले जीवत्व में उतरा, उसके बाद जो है वो सूक्ष्म शरीर में उतर गया, अपने आप को इंद्रिया बुद्धि वाला, प्राण वाला मानने लगा। उसके बाद और उतरा तो अपने आप को स्थूल शरीर
मानने लगा, उसके बाद और उतरा तो अपनी स्त्री को, अपने पुत्र को ही मैं मानने लगा, और उतरा तो अपने जो मकान आदि है इनको मैं मानने लगा। तो उतरते उतरते क्या होता है, क्लेश दम घुटता है। जैसे कुएं में कोई उतर जाए तो क्या होगा, नीचे तो वो क्या है, कुएं में गहराई में तो शुद्ध हवा है नहीं, वहाँ पर तो गैस भरी पड़ी है, तो ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, दम घुटेगा ना। तो वैसे ही दम घुटता रहता है हर समय, हर समय दम नहीं घुटता रहता है, दम घुटता रहता है हर समय, भय बना रहता है, चिंता बनी रहती है, अशांति बनी रहती है, मृत्यु सर पर मंडराती रहती है, हर समय भय ही भय, रोग का भय, वो भय गिना दिए ना भर्तृहरि जी महाराज ने, सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि, सब गिना दिया। भोग में रोग का भय, कुल ऊंचा है तो उससे गिरने का भय है, धन है तो राजा का भय, चोरों का भय, यदि धनी है कोई व्यक्ति उसको डर लगा रहता है? तो मान है तो दीन होने का भय बना रहता है? बल है तो दूसरे रिपु का भय बना रहता है, शरीर है तो मृत्यु का भय बना रहता है, सुंदरता है तो बुढ़ापे का भय बना रहता है, स्वस्थ है तो रोग का भय बना रहता है। तो भर्तृहरि जी ने गिना दिया सर्वम वस्तु भयान्वितम, है ना। भर्तृहरि जी महाराज बड़े अनुभवी है, राजा भी रहे महाराजा भी रहे। अब राजा भी थे महाराजा भी थे तो उनसे ज़्यादा अनुभवी कौन होगा? पहले तो राजा रहे और उसके बाद राजा पने को छोड़ करके फिर क्या बन गए, महाराजा बन गए, साधु बन गए, है ना, गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य बन गए। तो ऐसे भर्तृहरि जी बड़े अनुभवी हैं, बड़े विद्वान बड़े थे, बड़े तपस्वी थे। तो वो कहते हैं उनका अपना अनुभव, सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि, इस पृथ्वी पर, क्योंकि बात पृथ्वी की कर रहे हैं, पृथ्वी की बात क्यों कर रहे हो जी? इसका मतलब स्वर्ग में भय नहीं है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी की बात इसलिए कर रहे हैं कि पहले यहाँ की आसक्ति छूटे तभी आगे की बात करें। अभी तो है तो यहाँ रहा है, यहाँ की आसक्ति छूटती नहीं, कहते जी स्वर्ग तो नहीं चाहिए मेरे को। और क्या वो जो प्लाट है वो 50 गज का, उसके लिए आपस में भाई लड़ रहे, एक इंच के लिए लड़ रहे, क्या स्वर्ग तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब बताइए, कमाल की बात है ना। इसका मतलब क्या है? इसीलिए भर्तृहरि जी महाराज जानते हैं कि आदमी का स्वभाव क्या है, खड़ा रहेगा पृथ्वी पर, बात करेगा आसमान की। तो भर्तृहरि जी कह रहे सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि, और भुवि का अभिप्राय जो है संसार भी लगा लेना, और संसार में तो आपका जो है सब आ गया, स्वर्ग आदि भी आ गए। तो इस संसार में सब कुछ वस्तुएं भय से संयुक्त है, सनी हुई है, सब कुछ भय से युक्त है। वैराग्यमेवा भयम, निष्कर्ष क्या दिया उन्होंने, निर्णय क्या दिया कि वैराग्य ही अभय को देने वाला, सबका राग छूट जाए, सबकी आसक्ति छूट जाए, यही क्या है, अभय को देने वाला, यही अभय। कितना अनुभव की बात है, विचार की बात है। तो इसलिए वही मुक्ति पद का अधिकारी है। कौन अधिकारी है? जिसने इस मोह को जीत लिया। क्या कर लिया है? इस मोह को जिसने जीत लिया है वही मुक्ति पद का अधिकारी। इसी को महामृत्यु का क्या कहा है? महामृत्यु कहा है मुमुक्षु के लिए। इसके लिए संसारी की तो बात अलग है, संसारी को तो इसमें ही प्रीति होती है, इसी में रुचि होती, बड़ा आश्चर्य होता है। संसारी व्यक्ति की बुद्धि का, चित्त वृत्ति का विषय निरंतर संसार, क्या मिलना है, क्या निकलना है, कौन इसमें से क्या लेकर के चलेंगे, सीमित सा रखे, शरीर का निर्वाह हो जाए बस।
महात्मा लोग भिक्षा मात्र के लिए ही जगत से संबंध रखते रहे। जगत से संबंध कितना देर का होना चाहिए? भिक्षा लेने मात्र का। बाकी समय अपने चिंतन, अपने मनन, अपनी साधना, सत्संग आदि में लगाना चाहिए। ये तो इसमें समय लगाए रहो, होना हुआ ना कुछ नहीं है, बदलना कुछ नहीं है। उसने कहा मैं बदल दूंगा, यूं बदल दूंगा, कुछ नहीं बदलता है, ये ऐसे ही चलता रहता है ना। जैसे सर्दी होगी तो सर्दी के जो घास फूस है वो निकल आएंगे, गर्मी आएगी तो गर्मी जो सर्दी वाले घास फूस है वे भस्म हो जाएंगे और गर्मी वाले घास फूस निकल आएंगे। तो ये स्वाभाविक रूप से अपने आप ही चलता रहता है। वैसी सृष्टि स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। बदलना है तो अपने बदलना है तो किसको बदलो? अपने आप को बदल डालो, बड़ी बात है। और ये बदलने के लिए मनुष्य शरीर में आया, और क्या गधे के शरीर में बदलेगा? यदि अपने आप को नहीं बदलेगा, अपनी आदत, अपना स्वभाव, तो फिर कब बदलेगा? यहाँ भी नहीं बदलेगा। तो इसलिए बदल डालिए, इस अविवेक का परित्याग कर दीजिए। आगे वाला बताएं? आगे भी यही बतलाया है। मोहम जहि महामृत्युम देहदारसुतादिषु यम जित्वा मुनयो यान्ति तद्विष्णोः परमं पदम्। मोहम जहि महामृत्युम देहदारसुतादिषु यम जित्वा मुनयः यान्ति तद्विष्णोः परमं पदम्। मोहम जहि, क्या करो? मोह रूप जो महामृत्युम जहि, मोह रूप जो महामृत्यु है, इसका परित्याग करो। मोह रूप जो महामृत्यु है, इसका क्या करो? परित्याग करो। कि महाराज क्या है ये मोह? कहाँ कहाँ पर है बताओ तो सही। तो देह दार सुतादि, शरीर में, और शरीर के कारण से स्त्री में, और फिर शरीर और स्त्री तो क्या पैदा हो जाता है? संतान, सुत। और फिर उस सुत के लिए, स्त्री के लिए, शरीर के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए, पद चाहिए, है ना। दुनिया भर का साजो सामान चाहिए ना, नहीं? हाँ, सारी गृहस्थी चाहिए। हाँ, लोग कह देते महाराज आपको क्या पता, गृहस्थियों को बहुत चीज़ों की जरूरत होती है। सारी जिंदगी लगे रहते हैं। हाँ, गृहस्थियों को तो ये भी चाहिए, हैं, सुई भी चाहिए और धागा भी चाहिए, हैं, चूल्हा चौका, पता नहीं क्या क्या चाहिए, हैं। महाराज आपको क्या पता, हैं? महात्मा का क्या है? महात्मा तो कह देंगे कि भाई भिक्षाम देही। तो कहते हैं गृहस्थियों को तो बहुत चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो ये गृहस्थी की शुरुआत बता रहे हैं। कहाँ? शरीर। शरीर से फिर क्या है? शरीर में मैं है तो दूसरा भी शरीर चाहिए, है ना। तो फिर स्त्री, फिर पुत्र आदि, हैं, पुत्र पुत्री, और फिर उनके लिए उधर भरना है। पहले तो एक का भरना था, अब कहीं हो गए, सबका भरना पड़ेगा, सबका पेट भरना है। और अपना चाहे खाली भी रह जाए, अपना पेट खाली रख रख के देखते हम लोग हैं, माता पिता कितना कितना कष्ट सह करके अपनी संतान की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, है ना। अब आज तो काफ़ी चीज़ें फिर भी खुली हो गई, खुली मात्रा में मिलने लग गई, दो पैसे भी सबके पास हो गए, अन्यथा कुछ होता तो था नहीं।
तो कैसे कैसे है ना, पेट काट काट हाँ, करके ये पेट संतान हैं, को पालता और अपनी जो संतान है उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं, है ना, बड़ा तप करते हैं। लेकिन उस तप का मूल मोह हो जाने से कुछ नहीं मिलता। हाँ, मूल मोह तप तो गृहस्थ क्या कम तप करता है। बहुत ज्यादा भर्तृहरि हरि जी महाराज जी तो कहते तप तो हमने खूब किया, ऋषि मुनियों से ज्यादा किया, लेकिन किया तो संसार के लिए, मिला तो कुछ भी नहीं। मिलता ही नहीं। कहते हमने भी सहन किया, लेकिन हमने भी दुर्वचन सहे, दुष्टों के, दुर्जनों के, राजाओं के, लेकिन मजबूरी में सहन किए हाँ जी, हैं, धन के लिए सहन किए, पद के लिए सहन किए। तो कहते हैं यद यद कर्म कृतम तदेव मुनि भी तत्तत् फलै वंचितः। जो जो कर्म मुनि लोग करते वही वही कर्म हमने भी किया, लेकिन मुनियों को तो क्या मिल गया, समाधि रूप, बोध रूप, परमात्मा अनुभूति रूप, उनको तो फल मिल गया और हमें मिलना क्या था, हैं? अब कोई रेत एक तो पेर रहा है, क्या जी सरसों को पेरने में तो ताकत लगती नहीं, रेत को पेरने में ज्यादा ताकत लगती है। मैंने तो रेत इतना पेरा, तू मूर्ख है, मूर्ख है ना, तेरे को इतना अकल नहीं है क्या कि रेत को पेरने से तेल नहीं निकलना है। क्या जी आपने मेहनत कम की है, मेहनत कम करने या ज्यादा से मतलब नहीं है, अकल भी तो चाहिए। हाँ जी, कहाँ मेहनत करनी चाहिए। मुनियों में अकल है और जो मूर्खों में अकल, उन्होंने तप किया है तो किसके लिए किया, परमात्मा प्राप्ति के लिए। तूने तप किया है तो किसके लिए किया है, अपने मोहों, अपनी इंद्रियों के पोषण हैं, अपने जो है मन की गुलामी, इनको भरने के लिए। तो तेरे को क्या मिलना था। अब कोई व्यक्ति कहे मैंने इतना मंथन किया, इतना मथता रहे पानी को मथने से जीवन पर्यंत मथते रहो, क्या मिलेगा, कुछ नहीं। और यदि दही को मथेंगे तो 15-20 मिनट में ही क्या मिल जाएगा, कोमल कोमल स्वादिष्ट श्वेत मक्खन मिलेगा। तो वैसे ही है, संसार को मथते रहो और संसार में अपनी बुद्धि को भी मथते रहो, मथते रहते हैं और मचते ही रहते हैं। जी। नींद तक आती नहीं है, क्यों, खोपड़ी चलाते रहते हैं, खोपड़ी हैं, यदि आदमी का हाथ लगा दें खोपड़ी में तो करंट लग जाएगा, इतने गर्म रहती है हैं, जबकि रहनी चाहिए क्या, बिल्कुल ठंडी शीतल। तो ऐसी स्थिति है कि हर समय खोपड़ी क्या है, मंथन करते रहते हैं, चिंतन कर, मिलना मिलाना कुछ नहीं, तेरे से बड़े बड़े चले गए यहाँ योद्धा, तू है ही क्या। बड़े बड़े जो कहते हैं ना धरती को मैं चला रहा हूँ हैं, वही चले गए कि मैं ही संभाले हुए हूँ, मैं ही उठाए हुए, वही चले गए। क्या फर्क पड़ा, यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तू केवल मूढ़ता में ही दुखी हुआ रहता है और कोई कारण नहीं। तो वही बात है कि भाई जो तुमने कर्म तो सभी किया तप, लेकिन उस तप का कोई अर्थ नहीं। तो ये जो है देहे में, दारा में, सुत आदि में असंयम है ना। पहले ही क्या है भाई, शरीर की आसक्ति, स्त्री पुत्र धन पद आदि की आसक्ति क्या दिखलाती है, अपना असंयम दिखलाती है ना। दूसरे की आवश्यकता है, इंद्रियों में संयम है नहीं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण है नहीं, इसीलिए फिर क्या होता है। तो एक महात्मा थे ना, कहते थे कि विवाह, कह जी मेरा विवाह हो गया, कोई कहता उनको तो कहते तेरे को जन्म कैद हो गई, हैं, पूरे जीवन भर कैद हो गई, जीवन भर की। किसी को तो सजा मिलती है 10 साल की, किसी को मिलती है 20 साल की, और जो गृहस्थ में चला गया उसको सजा क्या मिलेगी, जीवन भर की सजा। भाई अब सजा भोगता रहे जीवन भर। ऐसी बात है। लोग बड़ी वो कहेंगे कि महाराज यदि गृहस्थ नहीं होगा तो संसार बड़ा कैसे चलेगा, ये बड़ी बातें करेंगे। बुद्धिमान बड़े फिरते हैं ना धरती पे, अकल का नाम नहीं मानते, बुद्धिमान है अपने को। तू संसार की चिंता तू छोड़ दे, तू अपना तू आत्म कल्याण कर ले, तो ऐसे चलता रहेगा। 1-2-4 निकल के तो दिखाओ, बातें बड़ी बड़ी कर देंगे कि जी संसार कैसे चलेगा जी, यदि सब साधु बन जाएंगे तो बन के तो दिखाओ 2-4, अपने आप को बना ले तो एक बन जाए बस। तो ये सब फालतू की बातें हैं,
है ना, इनकी आड़ में और भागना चाहता है अपने मरते रहते हैं कर्तव्य बेचारे, से। मरते रहते हैं बस, हाड़ में बेचारे नहीं, हाँ, हाड़ पेरते रहते उठते रहते हैं। हैं। तो ये स्थिति है। तो क्या कह रहे हैं जी, महामृत्यु जो मोह है जी किसमें, शरीर में, स्त्री में, पुत्र आदियों में, इस मोह रूप महामृत्यु को जही क्या करो, परित्याग करो। किसको कह रहे हैं, शिष्य को कह रहे हैं। और वो शिष्य सामने बैठा हुआ है, कह महाराज मैं तो छोड़ के आ गया। अरे ताऊ छोड़ के तो तू आ गया, पर कभी अंदर लिए हुए हो? हाँ, अंदर की बात है ना, अंदर से निकले हैं, यहाँ बैठ जरूर गया, लेकिन अंदर संसार बाहर थोड़ा है, कहाँ भरा रहता है? अंदर हैं, जैसे सीढ़ी में भरा रहता है ना, चिप में भरी रहती है, दिखने में चिप कितना है और भरा रहता है कितना उसमें। तो वैसे इस खोपड़ी में भरा हुआ हो उनकी आसक्ति। बाहर वाला कुछ नहीं कहता। हाँ, बाहर वाला क्या कहता है, कुछ नहीं कहता। बाहर की सृष्टि ईश्वर की सृष्टि, और अंदर जो सृष्टि है वो क्या है, जीव सृष्टि। दो सृष्टि है ना जी। ये जो दिख रही है सृष्टि, ये ईश्वर सृष्टि, ये आपके लिए है। लेकिन इसमें मैं मेरा कर लेना, ये मेरा है, ये पराया, ये किसकी सृष्टि है, जीव की। ये ईश्वर ने नहीं बनाया ना जी ना। कि ये मेरा पुत्र, ये मेरा भाई, ये मेरा शत्रु, ये मेरा मित्र। वो किसने बनाई, आपने बनाई, ईश्वर ने नहीं बनाई। ईश्वर की सृष्टि किसी को दुख नहीं देती, जीव की सृष्टि दुख देती है। अभी आपको पता लगे कि वहाँ बादल फट गया, तो मानवता के नाते आपको दुख होगा कि हाँ भाई कुछ लोग मर गए बेचारे, हल्का सा दुख होगा। लेकिन जब पता लगेगा कि उसमें आपका पुत्र भी था, जब तक आपका संबंध नहीं था, वो ईश्वर की सृष्टि में हुए काफी लोग मर गए जी। लेकिन उसमें जब कहा कि पुत्र मेरा, हाँ जी, तो मेरा किसकी सृष्टि है, वो अपनी सृष्टि, जीव सृष्टि। तो इस कारण से आपको दुख हुआ। जीव केवल अपनी सृष्टि से दुख पाता है, ईश्वर की सृष्टि किसी को दुख नहीं देती। ये सबके कल्याण के लिए बनी है। ये फल, ये फूल, ये अन्न, ये जल, ये औषधि, ये सब के सब क्या है, ये सहायक है परमात्म प्राप्ति में। ये ईश्वर सृष्टि सहायक है, लेकिन ये जो जीव सृष्टि है इसी से बन जाता है कि मेरा, ये पराया, ये शत्रु, ये मित्र, ये अच्छा, ये बुरा, इनमें बन जाता है। तो ये बात है जी। तो इस महामृत्यु रूप मोह को क्या करो, छोड़ दो। यम जित्वा मुनयः तद्विष्णुः परमं पदम यान्ति। यम जित्वा, जिस मोह को जीत करके, जिस मोह को जीत करके, मुनयः, मुनि लोग। कौन जीतेंगे, हाँ बड़े मुनि फिरते हैं। मुनि, पहले जब हम बालक थे हम सोचते थे मुनि, मुनि कौन, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो और यूं जटा बंधी हो, कम से कम 2-3 मंजिल, सर के ऊपर 2-3 मंजिल बनी हुई हो जिसके, तो वो समझ में आती भाई ये है मुनि। बालक थे ना तो ये समझते थे मुनि का मतलब होता है जो जंगल में रहते हैं, कुछ होंगे पूर्व जन्मों के संस्कार ना, तो कि भाई मुनि का मतलब क्या है, जंगल में रहने वाले, फल फूल खाने वाले हैं, सर पर जटा बढ़ाने वाले, धुने में चिमटा गाड़ के बैठे रहने वाले, तो ये मुनि है। लेकिन मुनि उनको नहीं कहते, मननशीला। मुनि कौन है, मनन करने का जिनका स्वभाव, जिनका क्या है, मनन करने का स्वभाव बन गया। ये मनन विचार तो बड़ा करते हैं संसारी भी, पर करते किसके लिए हैं, सांसारिक नाशवान वस्तुओं के लिए क्या करते हैं, बड़ा मनन करते हैं कि भाई धन कहाँ से आएगा, हैं, ये मेरा स्वार्थ कैसे सिद्ध होगा, हैं, इसी में लगे रहते हैं ना, ये मेरी इच्छा की पूर्ति कैसे होगी, बड़े विचार करते हैं। समाधि लग जाती है कि हमारा सत्संग सुनो या भजन करने बैठो तो समय पार करना बड़ा मुश्किल होता है, और जब संसार के चिंतन में लग जाते हैं ना, हैं,
कहते ऐसा रस सा आता रहता है कि जैसे मुख के अंदर जो है गुड़ रखा हुआ हो, और कहते वो रस आता रहता है ना, तो वैसे रस आता है संसारियों को, है ना जी। तो ऐसा नहीं, मननशील का मतलब है जो मनन करता है, देखता है कि इस संसार में क्या सार क्या असार है, देखता है क्या आत्मा क्या अनात्मा, क्या नित्य क्या अनित्य, क्या सत क्या असत, ऐसा जो मनन करने का स्वभाव। ये जो विषय है, ये जो है दिखने में तो सुखरूप प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में ये क्या है, दुख रूप है। ऐसा कौन जानेगा, मननशील मुनि व्यक्ति। इनकी प्राप्ति में दुख, इनके रक्षण में दुख, इनके सेवन में दुख, और इनके नष्ट हो जाने पर दुख ही दुख, है ना। तो ऐसा कौन विचारेगा, स्थूल बुद्धि वाला मुनि व्यक्ति, मननशील। मननशील होना चाहिए जीवन में। विचार हम बोलते थे ना, विचारवान, विवेकवान या मननशील, एक ही बात। जो मननशील है ना, है? कि जैसे मैं, कोई मेरे को कड़वा बोलता है तो बुरा लगता है, ऐसे ही मैं किसी को कड़वा बोलूँगा तो उसको अच्छा थोड़ा लगेगा विचारेगा। लेकिन इन बात का विचार, मेरे को तो सब क्या करें, मीठा मीठा बोले, ठीक है ना, सम्मान करे, प्रशंसा करे, और मैं जो मर्जी हो सो करता रहूं। ये दुखी क्यों है, इन्हीं आदतों से दुखी है, और कोई कारण नहीं है ना। इन्हीं आदतों के कारण से दुखी है व्यक्ति, और कोई कारण नहीं है। कि जिसके जीवन में इतनी बात नहीं, कि जब तेरे को प्रतीक्षा करना अच्छा नहीं लगता तो प्रतीक्षा कराना अच्छा क्यों लगता है। जब दूसरा कोई व्यक्ति प्रतीक्षा करता है तो उसको भी अच्छा नहीं लगता हो। ये छोटी सी बात है। एक हमने ये कहानी कक्षा 6 में पढ़ी थी कि वो पुरु और सिकंदर का कुछ ऐसे करके था, युद्ध हुआ, तो उसको पुरु को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। तो उससे पूछा गया तेरे साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, तो उसने कहा जो एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। अब मैं भली राजा नहीं हूँ, तुमने मेरा बंदी बना लिया है, लेकिन हूँ तो मैं राजा ही। तो उसके उत्तर से वो इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसको छोड़ दिया। तो हमने उस कक्षा 6 में ये निश्चय कर लिया था कि ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए जो व्यवहार हमें स्वयं अच्छा लगता है। जैसे हम किसी से झूठ बोले या कोई हमारे से झूठ बोले तो हमें अच्छा लगेगा क्या, तो फिर हमें भी किसी से झूठ नहीं बोलना। ये तो हमने बाल्यावस्था में समझ लिया था। और गीता जी में भगवान श्री कृष्ण 13वें अध्याय में यही कहते हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता, ऐसे करके आता है 13वें अध्याय में ही है शायद। जो साधन बतलाए हैं ज्ञान के, तो उनमें कितना सुंदर ये साधन बतला दिया है। कहाँ चला गया भाई, कहीं और है 13वें अध्याय में, स्मरण नहीं आ रहा। तो उसमें यही बतलाया है कि भाई सबके समान, सबके साथ जो अपने को प्रतिकूल लगता है ऐसा आचरण दूसरे के साथ भी नहीं करना चाहिए। छोटी सी बात, ज्ञान बहुत बड़े बड़े हैं लोगों के पास, लेकिन आचरण इन छोटी छोटी बातों का नहीं है। इसीलिए सावधान रहना चाहिए अपने विचारने में, बोलने में और करने में। सावधान रहना चाहिए, सजग। तो वही क्या है, वही मुनि है। वही क्या है, मननशील है ना भाई,
वही मननशील है, वही मुनि है। तो ऐसा जो मुनि है, इस मोह रूप महामृत्यु को जीत करके तद विष्णु परमं पदम यान्ति ही, उस विष्णु पद को, विष्णु माने व्यापक है, विष्णु लोक चला जाएगा वो नहीं है, विष्णु लोक चला जाएगा तो आएगा, विष्णु लोक जाएगा तो क्या होगा, फिर आएगा ना। तो वो क्या है, सापेक्ष मोक्ष है। मनुष्य शरीर की अपेक्षा विष्णु लोक इस पृथ्वी की अपेक्षा अधिक काल तक रहने वाला है, लेकिन उसकी भी सीमा है, वो भी काल की अवधि है। तो विष्णु से अभिप्राय तद विष्णु हो, विष्णु हो माने जो व्यापक तत्व है। व्यापक क्या है, ब्रह्म आत्म तत्व, अद्वितीय है ना, अद्वैत केवल जो ब्रह्म तत्व है, चेतन तत्व, उसको परमम पदम, ऐसा जो परम पद है, जिससे परे और कोई पद नहीं, जिससे श्रेष्ठ और कोई पद नहीं, अंतिम जो परम पद है उसको प्राप्त कर लेना। तो वही कर सकता है जो अत्यंत विचारवान, अन्यथा जो संसारी है वो संसार में निमग्न रहते हैं, जो मंद वैराग्य वाले हैं वो सत्संग आदि तो सुनते हैं, लेकिन संसार में ही कुछ न कुछ प्रीति रुचि बनी रहती है। तो सबसे सर्वथा मुक्त होना, विषयों से मुक्त नहीं हो पाता, शरीर आदि शरीर के संबंधियों में आसक्ति उसको नहीं छोड़ पाता, जीव भाव को छोड़ पाएगा क्या? जीव भाव जिसमें क्या दृढ़ता है, मैं की दृढ़ता है, जिसको मैं मानता है। ये शरीर जो 30-40 साल पहले मिला, इसको छोड़ना ही, इसकी आसक्ति नहीं छोड़ना चाहता है, विषयों की आसक्ति, धन पद की आसक्ति, और छोड़ना क्या है, उस जीव भाव को गलित करना है। तो अब आप सोचो, इसलिए पूरी शक्ति से जो लगते हैं वे इस जो भ्रम का गढ़ है, किला है, इसको गिरा पाते हैं, सबके बस की नहीं। इसीलिए संतों ने 2 मार्ग को विशेष महत्व दिया। ज्ञान मार्ग कठिन पड़ता है, इसलिए भक्ति मार्ग को महत्व दे दिया है। मुक्ति पाना तो पड़ेगा, यही ज्ञान के द्वारा जो प्राप्त होता है, अपना स्वरूप प्राप्त, तो वही करना है। यहाँ क्या होता है, सीधे मोक्ष, ज्ञान से सीधा मोक्ष हो जाता है। भक्ति से क्या है कि क्रम से मुक्ति होगा। पहले भक्ति में भी क्या करना पड़ेगा, संसार शरीर की आसक्ति, विषयों की आसक्ति छोड़ के अपना जो भी इष्ट है, गुरु है, उसमें ही अपने आप को विलीन करना पड़ेगा, अपने आप को मिटा देना है। उसके बाद वह उनके लोक में चला जाएगा, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक से अभिप्राय हो गया जो भी अपना इष्ट है, गुरु का लोक माना हुआ है तो गुरु का लोक, तो ब्रह्मलोक में जाएगा। और वहाँ पर क्या है, तब तक रहेगा जब तक ये सृष्टि है, और फिर उसको गुरुदेव या ब्रह्मा जी या विष्णु जी या शिव जी ज्ञान देंगे, तब वो मुक्त होगा। मुक्ति तो ज्ञान से ही मिलेगी, भक्ति से आप वहाँ तक पहुँच सकते। भक्ति से आप क्या करेंगे, अपने इष्ट के लोक में चले जाएंगे, और वो भी तब जाएंगे जब केवल मुक्ति की कामना हो। यदि मुक्ति की कामना के साथ साथ विषयों की, उपभोग की भी कामना है, तो फिर वापस लौट के आएंगे, वहाँ जाके भी वापस लौट के आएगा, वहाँ पर भी सुविधाओं का भोग करेगा। विष्णु लोक में, शिव लोक में, ब्रह्म लोक में, वहाँ पर भी क्या करेगा, और फिर वहाँ से पुण्य समाप्त होने पर आना पड़ेगा। और जो केवल मुक्ति की इच्छा लेकर के गया है, वो वहाँ पर जाएगा, वो लौट के नहीं आएगा, उसको फिर वहीं पर ज्ञान मिलेगा, तब वो मुक्त। तो लंबा काम है।
और लेकिन ज्ञान का मार्ग कठिन है। जितना सुनने में कहने में सरल लगता है, मैं को मिटाना अपने हाथों अपनी गर्दन काट के चढ़ा दे। गर्दन काट अपने हाथों, कोई और नहीं काटेगा ना जी, दोस्तों से मतलब है ना। प्रसन्नता पूर्वक है ना, अपने हाथों में गला मत काट देना। गर्दन काटने का मतलब है ये अहंकार, स्थूल अहंकार उसको भी छोड़ दो, वो तो बहुत बाहर की बात होगी। स्थूल अहंकार तो वो नहीं छोड़ पाता व्यक्ति। तो जो सूक्ष्म अहम है, मैं जीव, मैं हूँ, ब्रह्म से भिन्न अपना आप को मैं मानना, यही क्या है? यही जीव हुआ, यही सूक्ष्म अहम है। इसको गलित करना बच्चों का खेल नहीं। इसके बिना बात बने भी नहीं, और इसके बिना ब्रह्मानुभूति नहीं बन सकती। होना तो इसलिए प्रक्रिया बतलाते हैं कि पहले साक्षी भाव में आओ, सबसे अलग हो जाओ, साक्षी भाव में आ गए, ठीक है। अब इस साक्षी भाव का जब अनुभव हो गया अपनी चिदपने का, चेतनपने का, है ना, तो फिर इस चेतन को ब्रह्म के साथ अभेद कर दिया, व्यापक। तो फिर क्या है ये? तब ब्रह्म रूप। सब सर्वस्व बाजी लगाकर, सर्वस्व हार करके भी यदि वो पद मिलता है तो बहुत बड़ी बात है, जिसको ऋषि मुनि तपस्वी भी प्राप्त नहीं, साधारण नहीं है। परमात्मा पद साधारण कैसे साधारण। तो इसीलिए कह रहे हैं यम जित्वा मुनयः यान्ति तद विष्णु परमं पदम्। जिसको महामृत्यु रूप इस मोह को जीत करके मुनि लोग, अब संसारी प्रयत्न करता है निरंतर, उसकी इंद्रिया, उसकी चित्तवृत्ति, उसका शरीर समर्पित है किसके लिए? संसार के लिए। अब महात्मा का शरीर, महात्मा की इंद्रिया, महात्मा का चित्त बुद्धि किसके लिए समर्पित है? आत्मचिंतन, परमात्म प्राप्ति, मुक्ति। तो दोनों की दोस्ती हो सकती है क्या? दोनों की मित्रता होगी है? तो गृहस्थ को महात्मा से संबंध कितना रखना चाहिए? उतना ही जितनी जिज्ञासा। और साधु को भी गृहस्थियों से संबंध उतना ही रखना चाहिए। ये हर समय की बातचीत, ये फालतू की, इनका क्या अर्थ है? क्या औचित्य है? ये औचित्य तो नहीं है। तो उससे नुकसान किसका है? साधु का तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, थोड़ा बहुत। गृहस्थ का महा नुकसान है। एक जगह थी जहां से कुछ ले सकता था, खाली क्या ले पाए? साधु के प्रति यदि पूज्य, श्रद्धा, सम्मान, समर्पण का भाव नहीं है, नुकसान किसका? गृहस्थ का है। जहां से कुछ ले सकता था वहां से भी कुछ नहीं ले पाया, अब उसको कहां से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। एक जिज्ञासु गए एक महात्मा के पास, पहाड़ी पर रहते थे साधु। तो साधु के पास गया, संध्या का समय था, प्रणाम किया और बैठे रहे साधु। बैठे रहे। जब संध्या का रात्रि होने को हो गई, सूर्यास्त होने को हुआ, तो महात्मा ने कहा भाई मेरे को तो ऊपर जाना है, कुटिया ऊपर है हमारी, शरीर हमारा जो वृद्ध है, तो कैसे हम तो जा नहीं पाएंगे। तो उस भक्त ने कहा कि मैं आपको उठा करके ले करके चलता हूँ। तो वो जो भक्त था वो उनको, संत को उठा करके ले जाने लगा। पहाड़ी चढ़ाई थी, पसीना पसीना हो गया, थक गया, पर श्रद्धा थी, भक्ति थी, तो संत को ऊपर ले गया। संत के झोपड़े में गया, और संत झोपड़े में गया तो संत ने चादर बिछी हुई थी, वो चादर हटाई। चादर हटाते ही तो देखते क्या है कि मोती माणिक्य हैं, हीरे पन्ने भरे पड़े हैं कुटिया में। तो संत उस गृहस्थ को कहने लगे उठा ले जितने उठा। वो गृहस्थ बड़ा जिज्ञासु था, वो जो भक्त था वो जिज्ञासु था। वो कहने लगा महाराज
ये रुपए, ये पैसा, ये सोना, ये चांदी तो मैं कहीं और से भी ले लेता, आप जैसे संतों से भी यही लूँगा, यही मिलेगा, तो हमें ज्ञान और हमें मुक्ति और हमें भक्ति कहाँ मिलेगी? यदि धन भी हम आपसे ही लेंगे तो हमें भक्ति कहाँ मिलेगी? हमें तो भक्ति दो। मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को तो भक्ति दो, मेरे को तो ज्ञान दो, मेरे को तो वैराग्य दो, मेरे को तो विवेक दो। अब कोई व्यक्ति जो है जोहरी की दुकान पर जा करके उससे सब्जी मांगे, हैं, सब्जी खरीदना चाहे, तो उसकी क्या अकल है? राजा के पास गया, राजा ने कहा जो चाहिए वो मांग ले, और राजा को भी क्या कहता है कि महाराज 2 किलो किनकी दे दो, टूटा हुआ चावल, कि घर में चूल्हा जल नहीं रहा, तो आप क्या करो, कृपा करके, आप बड़े दयालु है। राजा प्रसन्न है, राजा कहते जो मांगेगा वो दे दूंगा, राज्य मांगेगा तो भी दे दूंगा, आधा राज्य दे दूंगा, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। कहने लगा नहीं महाराज, मेरे को तो जो है ना 2 किलो किनकी दे दो। तो राजा को बड़ा आश्चर्य, बड़े मूर्ख का बुद्धि जिसमें नहीं है ना, तो उसके पास कुछ नहीं है। राजा से मित्रता, राजा प्रसन्न, राजा दयालु, राजा देने को तैयार, तो मांगना क्या चाहिए था? 2, 4, 5, 10 गांव मांग लेता, जिससे कि कम से कम गुजारा हो जाता, पर क्या मांगा? तो वैसे ही संतों के द्वार पर जा करके संतों से भी क्या मांगते हैं? ये बस संसार है। बेटा दे दो, बहू दे दो, पोता दे दो, हैं, नौकरी दे दो, धन दे दो। तो ये मूढ़ता है कि जहाँ पर क्या मिलना मांगना चाहिए, क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा, भक्ति मिलेगी, वैराग्य मिलेगा, विवेक मिलेगा। इसके ग्राहक नहीं है, तो गलत जगह आ गए, कहते हैं गलत जगह आ गए, बिरले होते हैं। वो ठीक है कि संत की सेवा से सब कुछ मिलता है, बताया था ना आपको, भोग मोक्ष दोनों मिलेंगे, लेकिन भोग तो और भी जगह मिल सकते हैं, लोग तो कहीं मिल सकते हैं, है ना, लेकिन मोक्ष वो केवल संतों की शरणागति के अलावा कहीं मिलने वाला नहीं है। मोक्ष तो कहीं नहीं मिलने वाला है ना, तो इसलिए वो चीज, कौन सी चीज लेनी चाहिए? मोक्ष लेनी चाहिए, मोक्ष लेना चाहिए। तो संतों के द्वार पर आकर के, तो यदि संत बहिर्मुख होगा, नुकसान किसका है? संत का थोड़ा बहुत नुकसान है, गृहस्थ का महा नुकसान है कि वो कुछ ले नहीं पाएगा, कुछ सीख नहीं पाएगा, कुछ बदल नहीं पाएगा, तो नुकसान तो उसका हुआ ना। तो ये चीज़ लोग समझते नहीं है। कुछ लोग ऐसे अच्छे हमने देखे जीवन में, तो उनका उद्देश्य ये रहा केवल महाराज जी भजन करो बस। तो उन लोगों ने प्रयास इतना किया हमारे लिए भी कि हमें महाराज जी किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। ऐसे भी कुछ लोग हैं कि नहीं, बस कोई भी आश्रम की अड़चन हुई, कोई समस्या हुई, कोई बात हुई, तो कह जी बस हमें बता दो, किसी के द्वारा पता लग जाए, हम देखेंगे, आप अपना चिंतन करो, सत्संग करो, साधना करो। तो ये होना चाहिए, क्योंकि संत का काम है क्या इन चीज़ों में? अब वहाँ कागज लेके दौड़ रहा है, बिजली बिल जमा कर रहा है, पानी बिल जमा कर रहा है, महात्माओं के काम है क्या बस भटकते रहो? ये काम संतों का थोड़ा है। संत का काम तो और बहुत काम है, इतने ग्रंथ रखे हुए हैं, उनका स्वाध्याय करें, साधना करें, चिंतन करें, निकाल फेंके जो भी अपने दुर्गुण है, विकार है, दोष है, बहुत बड़े बड़े, अपने स्वभाव को बदल लेना, अपने आप को बदल लेना, बहुत थोड़े काम है क्या? बहुत काम है संत के पास। लेकिन वो लगा हुआ है आश्रम की व्यवस्था में, अब सब्जी ला रहा है, फिर फूल माला ला रहा है। एक महात्मा है हमारे, तो वो बेचारे गाड़ी लेके दौड़ते रहते हैं, अभी सब्जी मंडी गए जाएंगे, वहाँ से सब्जी भर के लाएंगे, हैं, कहीं फिर से जो है फूल माला लाएंगे, फिर जो है कहीं पेंच वेंच चाहिए वो लाएंगे, फिर सिलेंडर भर के लाएंगे, आज भंडारा है जी, फिर दूध भर के लाएंगे। तो उनका विचारों का महंत जी हैं, बहुत बड़े आश्रम के महंत जी हैं, बहुत बड़े आश्रम के हैं, तो वो बस उनका यही काम रहता है, उनकी दिनचर्या यही है। क्या मतलब है? जिस काम को 2, 4, 10 हज़ार का साधु का काम है, सत्संग स्वाध्याय करे, भजन ध्यान करे, अपनी मस्ती में रहे, इनमें थोड़ा उलझा रहे। अच्छा जी, समय पूरा होने जा रहा है। आजकल हम लोग थोड़ा सा
इधर उधर जा रहे हैं, हैं? तो देखो जी, मोह रूप इस महामृत्यु को जिस मुनि लोग जीत करके विष्णु परमं पदम जानती ही, उस विष्णु उस व्यापक परम पद को प्राप्त कर ले, यही महान कार्य है। और सबसे बड़ा सौभाग्य, सौभाग्य ही सौभाग्य है जीवन में। यदि झांको तो कितना सौभाग्य। कुछ कुछ समस्याएं किसके जीवन में, और समस्या होनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि समस्या ही तो प्रेरणा करती है। गर्मी ही आपको प्रेरित करती है छाया में चल, भूख ही आपको प्रेरित करती है रसोई में चल, प्यास ही आपको दौड़ाती है गंगा जी किनारे पहुंच, हैं? तो इसलिए समस्या बहुत जरूरी है। अब ये आपको देखना है कि उस समस्या में उलझते हो, समस्या को अपने ऊपर हावी होने देते हो, समस्या में उलझते हो, वो आपको देखना है, या उस समस्या को साधन बना करके आगे बढ़ जाना है, वो आपको देखना है। लेकिन समस्या है वास्तव में बहुत अच्छी, जीवन में सदा समस्या होनी चाहिए। और मैं तो स्वयं कहता हूँ कुछ ना कुछ रहना जरूर चाहिए, नहीं तो आदमी हो जाएगा निठल्ला, है, बस खाएगा और सोएगा, खाएगा और सोएगा। कुछ न कुछ प्रतिकूलता, कुछ न कुछ समस्या बनी रहनी चाहिए, इसलिए संसार के बीच में रहना चाहिए। जंगल में रहोगे तो अनुकूलता है, तो पता नहीं लगेगा ना अपने धैर्य का, ना अपनी सहन शक्ति का, ना अपने क्रोध का, ना अपनी असंगता का, ना अपने साक्षी भाव का, कुछ नहीं पता लगेगा। बीच बाजार में रहोगे तब पता लगेगा, है ना? तब पता लगता है अपने धैर्य, अपनी सहन शक्ति, अपने संतोष, अपनी असंगता, अपने निर्लेप, अपना साक्षी भाव, अपना तटस्थ, तब पता लगती है। संसार में रहना तो इसलिए कोई समस्या नहीं है, और जितनी भी समस्याएं हैं बाकी तो सौभाग्य ही सौभाग्य। मनुष्य शरीर है मिल गया, संस्कार गुरुजनों की कृपा से सदग्रंथों में प्रवेश मिल गया, सत्संग मिल गया, और क्या चाहिए? 2 रोटी मिली जा रही है, 2 शरीर ढकने के लिए 2 वस्त्र है ही, और भी कुछ चाहिए? इस और की तो कोई सीमा नहीं है, इस और की कोई सीमा नहीं है। जिनके पास ये और नहीं है, ऐसे झोपड़े में भी शांति से बड़ा अच्छा जीवन जी जाते हैं, संतोष है। और जीवन में क्या है? साधना है, भजन है, झोपड़े में भी बड़ा सुंदर जीवन। ऐसे भी लोग हैं कोठी बंगले कमीनी कारों की, और बस इतने दुखी परेशान अपनी मूर्खताओं से। तो आज इतना ही, बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे। और क्या सोच रहे हो आप? यूँ धीमे धीमे ही चलेंगे सोच रहे हो क्या? ऐसा नहीं है, तेज भी चलेंगे। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।